हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग सही सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूं और आपका स्वागत करता हूं सीएस के सीएम क्लासेज में। आज है 26 जून 2023। तो आज की डेली करंट अफेयर की वीडियो यहाँ पे देख लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट होगा उनको मैं मैप के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैप के साथ लोकेशन दिखाता हूँ। तो देर नहीं करते हुए शुरू करते उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके। ओके, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन यानी कि नेशनल गेम का आयोजन किया जाएगा? ये आपको बताना है। ये आपका ऑप्शन है। ओके, और इसका सही जवाब है गोवा। गोवा में इस बार का 37th जो नेशनल गेम होने वाला है वो गोवा में होगा। ये सितंबर अक्टूबर महीने में होगा। ठीक है, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में ये वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको कराता है भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज करा देता है। ठीक है, और ये होगा गोवा में इस बार। तो इसका मस्कट है इस बार का, जो शुभंकर इस बार का रखा गया है वो इंडियन बाइसन करके है। ये एक तरह का जानवर होता है, इंडियन बाइसन। ठीक है, तो ये है उसकी तस्वीर। और ये प्रमोद सावंत जी जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। अगर मैं जैसे देखिए सितंबर में होगा 2023 में गोवा में। ठीक है, नेशनल गेम 37 नंबर का। 36 वाला अगर बात करें तो ये गुजरात में हुआ था। ठीक है, और 38 की बात करें जो 2024 में होगा वो उत्तराखंड में होगा। ठीक है, उत्तराखंड में होगा। अगर गोवा की बात करें तो ये देखिए, ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटका, इसके मध्य में दिखेगा यहाँ पे बीच में गोवा। ओके, आगे चले। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस। ठीक है, हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत ही चर्चा में था, कई सारे न्यूज आर्टिकल ने इसको कवर किए। ठीक है, तो आप अगर प्रधानमंत्री की विजिट को, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं विजिट पे गए थे, यूएसए के विजिट पे गए थे, उसके बाद रिटर्न आते समय ये मिस्र के विजिट पे गए थे। तो अगर विजिट उनका आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक कहाँ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है काहिरा, मिस्र में। ठीक है, काहिरा मिस्र में, और इसको इंग्लिश में कायरो बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश इसका होता है कायरो, CAIRO। तो इसकी राजधानी है, मिस्र की राजधानी ये काहिरा, और वहीं पे है हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक। ठीक है, ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो उसमें भारत की तरफ से जो सैनिक थे वहाँ पे लड़े थे और वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फिलिस्तीन है और मिस्र है, यहाँ इस इलाके में जाके भारतीय सैनिक लड़े थे और वहाँ पे वो शहीद हो गए थे। तो उनके इस स्मृति को याद करने के लिए ये स्मारक बनाए गए। ठीक है, तो इसको जाना जाता है हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक के नाम से, और ये मिस्र में है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ मिस्र की, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, अगर मैं जूम करके यहाँ दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये मिस्र की लोकेशन है। ठीक है, और इसकी राजधानी ये कायरो या काहिरा इसको बोल सकते हैं। ये नील नदी के तट पे स्थित है, इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, मिस्र से नील नदी होते हुए निकलती है और ये जाके मेडिटेरियन भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, वहाँ पे इसका डेल्टा बनाती है। ठीक है, और यहीं पे कायरो यानी कि जो युद्ध स्मारक बना है कायरो के आसपास ही है। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये लाल सागर है, यहाँ से फिर स्वेज नहर निकलती है। ठीक है, और यहाँ पे पोर्ट स्वेज है और यहाँ पे पोर्ट सईद है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, तो आगे चले। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो अभी कई इनको अवार्ड मिल चुका है, उनकी लिस्ट में किसी दिन आपको प्रोवाइड करा दूं, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द नाइल से जो सम्मानित किया गया है वो किस देश का ये सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है? तो इसका सही जवाब है मिस्र। ठीक है, मिस्र के जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि पहले ये इंडिया से, ठीक है, इंडिया से सीधे गए थे यूएस से। ठीक है, वहाँ पे विजिट किए, वहाँ से वापसी आते समय ये मिस्र गए थे। ठीक है, तो मिस्र में इनको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं, फिजी के अवार्ड से इनको सम्मान किया गया था। फिजी जब ये गए थे वहाँ पे जो फिपिक सम्मेलन हुआ था तो वहाँ पे कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर से इनको सम्मान किया गया था। फिजी के सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड था वहाँ से सम्मानित किया गया था। और सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड पपुआ न्यू गिनिया का भी इनको दिया गया था, जिसका नाम था ग्रैंड कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अभी सूरीनाम हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं वो गई थी, तो उनको ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे कॉम्पेनियन शब्द देख रहे हैं, इसका अर्थ होता है साथी या मित्र। ठीक है, तो आगे चले। तो ये देख लीजिए लोकेशन, यहाँ पे दिखेगा आपको फिजी की लोकेशन। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, इसके नॉर्थ में दिखेगा यहाँ पे पपुआ न्यू गिनिया, ये है पपुआ न्यू गिनिया। यहाँ पे फिपिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है,
और ये अपना सुंदर भारत, और यहाँ पे दिखेगा आपको मिस्र, और यहाँ दिखेगा आपको सूरीनाम, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। आगे चलें तो भारत की पहली ओमिक्रॉन, ठीक है, ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन जो है, इसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया द्वारा मंजूरी मिल गई है। तो इस वैक्सीन का नाम क्या है? ठीक है, आपको पता होगा कि कोविड आया पहले, ठीक है, कोविड आया, फिर इसके अलग अलग वेरिएंट आए, तो उसी वेरिएंट में एक था ओमिक्रॉन, ठीक है, एक था ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के लिए अब एक बूस्टर डोज अब आ गया है, ठीक है। किस वैक्सीन के नाम से ये आया है बूस्टर डोज? भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया है भारत ने, तो इसका नाम है जेमकोवैक OM, ठीक है, जेमकोवैक OM, ठीक है, इसका नाम है जेमकोवैक OM। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके, आगे चलें। हाल ही में चर्चा में रहा प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर ग्रुप, ठीक है, आप लोगों ने तमाम आर्टिकल्स में इसको देखा होगा वैगनर ग्रुप को, ठीक है। वहाँ पे देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया, द गार्जियन, मिंट, हिंदुस्तान टाइम आदि ने वैगनर ग्रुप को कवर किया है, ठीक है। तो वैगनर ग्रुप, ये पूछा जा रहा है कि प्राइवेट एक मिलिट्री कंपनी थी और ये कहाँ की है और ये क्यों चर्चा में थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ये रूस का था, ठीक है, ये रूस का प्राइवेट मिलिट्री कंपनी थी वैगनर ग्रुप, और ये रूस के खिलाफ ही, ठीक है, रूस के खिलाफ ये चढ़ाई कर दिए मॉस्को पे। मॉस्को रूस की राजधानी है, ठीक है, मॉस्को रूस की राजधानी है, और यहाँ पे ये लोग वैगनर ग्रुप वाले मॉस्को की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। ये देखिए रूस की राजधानी मॉस्को, और ये पुतिन के खिलाफ, अगर ये बताया जा रहा है कि जो वैगनर ग्रुप का जो हेड है, ठीक है, वो पुतिन का सेफ हुआ करता था। कभी सेफ उसे कहते हैं जो खाना बनाते हैं, ठीक है, तो जो सेफ हुआ करता था वो हेड है इस वैगनर ग्रुप का, और पुतिन ने इसे इमरजेंसी के लिए इस वैगनर ग्रुप को बनाया था कि किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो ये यूक्रेन के खिलाफ वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे थे पुतिन, ठीक है। और लेकिन जो वैगनर ग्रुप का जो हेड है उस अब क्या दिमाग में चला कौन जानता है, उसने ये कहा कि मॉस्को में बैठ के लोग अय्याशी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे यूक्रेन में वॉर लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग मॉस्को पे चढ़ाई करेंगे, उनको दिखाएंगे कि असली युद्ध क्या होता है। तो एक तरफ से ये गृह युद्ध का हालात बन गया था, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि रसिया में हालात कंट्रोल में, ठीक है। तो ये वैगनर ग्रुप पे आप याद रखेंगे रूस से संबंधित है, ठीक है, वैगनर ग्रुप रूस से संबंधित है। आगे चलें तो अगला प्रश्न है कि नेचर जर्नल में प्रकाशित एक हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार लेक विक्टोरिया बेसिन, ठीक है, ये लेक विक्टोरिया बेसिन की बात हो रही है। लेक विक्टोरिया बेसिन में भारी बारिश, तूफान, बाढ़ से खतरों का सामना कर रहा है, ठीक है। तो ये लेक जो विक्टोरिया बेसिन है, वहाँ पे बहुत ही सारे जलवायु परिवर्तन के लक्षण नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा तूफान आना, बाढ़ आना, बारिश होना, ठीक है। तो यहाँ पे लोग बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, बहुत ही कष्टदायी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोग वहाँ से प्रवास कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के घर तबाह हो जा रहे हैं, मृत्यु हो रही है लोगों की। तो ये पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया झील से निम्नलिखित में से कौन सा देश बॉर्डर नहीं बनाता है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे दो तरह की बातें पूछी जाती है, पहले तो मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका सही जवाब है मिस्र। मिस्र इससे कहीं दूर दूर तक बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे दो सवाल पूछा जा सकता है। एक, जब बेसिन की बात की जाएगी, ठीक है, बेसिन कंट्री कौन कौन सी हैं, तो बुरुंडी भी आएगा, केन्या, रवांडा, तंजानिया और युगांडा, ठीक है, अगर बेसिन कंट्री पूछा जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कि ऑक्युपाइड कौन कौन से किया, जैसे कि इस क्षेत्र पे लेक विक्टोरिया के क्षेत्र पे किसका किसका अधिकार है, तो अधिकार देखेंगे तो ये देखिए ये पूरा युगांडा का इलाका है, ठीक है, और इधर आप देखेंगे तो ये पूरा तंजानिया का इलाका है, और ये देखेंगे तो ये केन्या का इलाका है, ठीक है। तो ऑक्युपाइड कर रखे हैं कि युगांडा, केन्या और तंजानिया। लेकिन अगर बेसिन पूछा जाए तो इसका बेसिन फैला है, तो बेसिन कहाँ तक फैला है, तो ये केन्या तक फैला है, युगांडा तक फैला है, इधर रवांडा तक भी फैला है, बुरुंडी तक भी फैला है, और ये तंजानिया तक फैला है। तो बेसिन 5 देशों में फैली है, और इसके ऊपर अगर अधिकार पूछे किस किस देश का है, ठीक है, तो वो 3 देश का है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इसका सही जवाब है यहाँ पे मिस्र। मिस्र से ये बॉर्डर नहीं बनाता, ठीक है, ये बेसिन वाला ही सवाल था। तो मिस्र से इसके बेसिन का बॉर्डर नहीं बनता, बल्कि युगांडा से बनता है, बुरुंडी से बनता है, तंजानिया से बनता है, ठीक है। तो यह कन्फ्यूज मत होइएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लेंगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उस अगला प्रश्न पर चले, मैं ये लोकेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए अपना सुंदर भारत है, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा लेक विक्टोरिया, ठीक है। आगे, विश्व का सबसे बड़ा वो ऊंचा रामायण मंदिर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये बिहार राज्य में बनाया जा रहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। और बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है, ये आपके ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब है पूर्वी चंपारण। बिहार के पूर्वी चंपारण में विश्व का सबसे बड़ा व ऊंचा रामायण मंदिर 2025 तक बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये अपना सुंदर भारत है,
और यहाँ आप देखेंगे बिहार की लोकेशन, बिहार की बॉर्डर जो इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से लगती है, और इधर से उत्तर प्रदेश से, फिर साउथ में झारखंड से, ठीक है। इधर वेस्ट में देखेंगे तो वेस्ट बंगाल से ईस्ट में वेस्ट बंगाल से लगती है, ठीक है। और ठीक है, ये इतना है। अगर मैं पूर्वी चंपारण की बात करूँ तो इसको मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ देखिए ये है पूर्वी चंपारण और ये है पश्चिमी चंपारण इधर, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्वी चंपारण की बॉर्डर नेपाल से लगती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे चलें, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के आर्टेमिस एकॉर्ड यानी कि आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर कर उसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि यूएसए के टूर पे नहीं, यूएसए के विजिट पे गए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वहाँ पे इन्होंने ये एकॉर्ड पे समझौता किया है, ठीक है। आर्टेमिस एकॉर्ड पे समझौता किया, ये आर्टेमिस एकॉर्ड। आर्टेमिस एकॉर्ड में होता क्या है, मैं एक लाइन दो लाइन बता देता हूँ। ये जो समझौता है ना, ये एक, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये एक गैर बाध्यकारी बहुपक्षीय समझौता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे देश शामिल है, ठीक है। और ये कोई बाध्यकारी नहीं कि इस समझौते में आप शामिल हो गए तो निकल नहीं सकते, निकलेंगे तो कोई लॉ तोड़ेंगे इंटरनेशनल, ऐसा कुछ नहीं। ये गैर बाध्यकारी समझौता है, आप इसमें शामिल होंगे तो आप अपने मन से इसमें से निकल भी सकते हैं। इसका उद्देश्य है आर्टेमिस मिशन का कि चंद्रमा पर मनुष्यों को 2025 तक फिर से ले जाना, वापस ले जाना। पहले तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग जा ही चुके हैं और लोग जा चुके हैं, ठीक है, इसके बाद। लेकिन अब 2025 तक प्रॉपर तौर पे वहाँ पे कॉलोनी बसाना है, ठीक है, चंद्रमा पे 2025 तक। तो यही आर्टेमिस मिशन का एक उद्देश्य है। और इसमें अमेरिका तो है ही, ठीक है, इसमें भारत भी शामिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तमाम कंट्री इसमें शामिल हैं। इसमें रूस और चीन शामिल नहीं, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि जब चंद्रमा पे एक प्रॉपर कॉलोनी बसाने लगेंगे, देखिए ये है सन, ठीक है, यानी कि सूर्य ये है, ठीक है, ये है बुध और ये है शुक्र, ओके। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी का ही उपग्रह है चंद्रमा, ठीक है। तो यहाँ पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी से जब चंद्रमा पे आएंगे तो यहाँ पे कॉलोनी अगर प्रॉपर यहाँ पे बसा ली जाएगी, ठीक है, यहाँ प्रॉपर कॉलोनी बसा ली जाएगी। फिर यहाँ पे रिसर्च सेंटर स्थापित पहले किए जाएंगे, ठीक है, रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और यहाँ से उद्देश्य ये होगा कि हमें मंगल पे जाना है, ठीक है, मार्स ग्रह पे जाना है, ओके। तो पृथ्वी से जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ेगा, लंबा पड़ेगा। तो ये लोग पहले जाएंगे मंगल, यहाँ पे चंद्रमा पे, यहाँ पे कॉलोनी बसाएंगे, रिसर्च सेंटर स्थापित करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे मार्स पे। तो अंतिम उद्देश्य तो इनका है कि मार्स तक पहुँचना, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। आर्टेमिस मिशन ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है और ये नासा द्वारा चलाया जा रहा है, और भारत इसको एकॉर्ड में शामिल हो चुका है। एकॉर्ड इसलिए बन गया क्योंकि कई देश इसमें शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में किस सागर को पार करते हुए, देखिए ये लैंग्वेज थोड़ा अजीब हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है और ज़रूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में किस सागर को पार कर यूरोप जाते समय नाव पलटने से कई प्रवासियों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। अभी आंकड़ा निश्चित नहीं किया गया था कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, लेकिन मैं आपको ये लोकेशन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को पार करते हुए, देखिए ऐसा होता है ना कि जो गरीब देश के लोग होते हैं, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता रहता है, गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है, जैसे सीरिया हुआ, पाकिस्तान का पीओके हुआ, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो हुआ, वहाँ से इजिप्ट से कुछ लोग, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, यानी कि कह सकते हैं कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से कई देशों से लोग आते हैं। और उनको जो स्मगलर्स होते हैं कहते हैं कि चलिए मैं आपको क्या करूँगा, यूरोप पहुँचा दूँगा, ठीक है, यूरोप पहुँचा दूँगा। तो ये लोग यहाँ से इकट्ठा करते हैं लोगों को, जहाज में बिठाते हैं, फिर यहाँ से मेडिटेरियन भूमध्य सागर होते हुए ये ग्रीस पहुँचाते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रीस पहुँचाते हैं। ग्रीस ही क्यों, क्योंकि ग्रीस ही ज़रूरी नहीं है, ये इटली के माध्यम से भी पहुँचा सकते हैं, अन्य सोर्सेज से भी पहुँचा सकते हैं, लेकिन ग्रीस काफ़ी यहाँ से नज़दीक दिखाई देता है, ठीक है, नज़दीक पड़ता है। और कहने का मतलब ये कि यहाँ पे कुछ एनजीओ जो हैं, जो एक्टिव होते हैं, लोगों को शरण देते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, स्मगलर्स जो होते हैं गरीबों को पकड़ते हैं, कहते हैं चलो सपना दिखाते हैं, उनको पैसा लेते हैं उनसे, और यहाँ पे पहुँचाने, कहते हैं कि यूरोप में जाओगे वहाँ पे आपको ज़िंदगी अच्छी मिलेगी, ठीक है। तो लोग लालच में आके इनके झांसे में आ जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, ठीक है, भूमध्य सागर से होते हुए। तो ये जो स्मगलर्स होते हैं कभी कभी यहाँ पे कोस्टल जो पुलिसिंग होती हैं, ठीक है, जैसे ग्रीस की कोस्टल पुलिसिंग हो गई, ठीक है, तटीय जो सुरक्षा बल होता है उनसे बचने के लिए ये कभी कभी भारी बरसात में या फिर ख़राब मौसम में भी इन लोगों को ये भूमध्य सागर को पार कराने की कोशिश करते हैं। उस समय काफ़ी ऐसे हादसे हो जाते हैं जहाँ पे नाव पलट जाती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यही एक हादसा, ये हमेशा होता रहता है, ज़्यादातर होता रहता है। इस समय इस चर्चा में था, मैं इसलिए आपको बता देता हूँ, और मैं इसकी लोकेशन दिखा दी आपको। ये अपना सुंदर भारत, इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। आगे चलें, देखिए यहाँ पे मेडिटेरियन सी है,
यहाँ पे टर्की है और यहाँ पे ब्लैक सी है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।